तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं कुणाल कामरा वर्सेस बुक माई शो के बारे में। तो आफ्टर द कंट्रोवर्सी कुणाल कामरा बुक माई शो के सामने अपने डिमांड्स को रखे एंड उनके तरफ से भी रिस्पॉन्स आया। यस गाइस, कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि कुणाल कामरा को बुक माई शो प्लेटफॉर्म से डीलिस्ट कर दिया गया। वेल अब कुणाल कामरा उनके सामने कुछ अपना डिमांड्स रखे हैं, जहां पर स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि मुझे समझ आता है कि आपको अथॉरिटीज एंड स्टेट के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना है ताकि आपको बढ़िया बढ़िया शोज मिले। एंड यहाँ पर इशू ये भी नहीं है कि आप मुझे डीलिस्ट करोगे या फिर नहीं करोगे। इट्स अबाउट योर एक्सक्लूसिव राइट ऑन लिस्टिंग आवर शोज। आपने आर्टिस्ट को जो अलाउ नहीं किया अपने वेबसाइट से टिकट सेल करना, इसके वजह से अब मैं अपने ही ऑडियंस को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा जिनके लिए मैं परफॉर्म किया हूं फ्रॉम 2017 टू 2025। फिर वो उनके बिजनेस मॉडल के बारे में भी बात की है कि वो रेवेन्यू का 10% कट लेते हैं एंड अपने ही ऑडियंस तक बात पहुंचाने के लिए 6 to 10,000 रुपीज पर डे एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी लेते थे। एंड इसीलिए मैं आपके सामने एक सिंपल रिक्वेस्ट रख रहा हूं। मैंने जो अपने सोलो शोज परफॉर्म किए एंड जो ऑडियंस उसे अटेंड किए हैं, उन लोगों का डेटा एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप मुझे दे दीजिए, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके थ्रू मैं अपने ऑडियंस तक पहुंच पाऊंगा एंड वर्क टुवर्ड्स अ फेयर लाइवलीहुड। बट बुक माई शो काइंड ऑफ उन्हें मना कर दिया एंड वो अपने रिस्पॉन्स में लिखे, बुक माई शो बस एक प्लेटफॉर्म है जहां पर सेल ऑफ टिकट्स को फैसिलिटेट किया जाता है। हम लोग बहुत ही न्यूट्रली अपने प्लेटफॉर्म को रन करते हैं एंड वी कंप्लाई विद द एप्लीकेबल लॉज ऑफ इंडिया। बात रही शोज लिस्ट या फिर डीलिस्ट होने की, तो वो हमारे हाथों में रहता ही नहीं है, वो ऑर्गेनाइजर्स या फिर वेन्यू के हाथ में रहता है। सेकेंडली, हम लोग प्रमोटर्स के साथ म्यूचुअली अग्रीड अपॉन कमर्शियल्स पे ही काम करते हैं एंड हम लोग कोई भी आर्टिस्ट को रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं अपने शोज के टिकट्स को अपने प्लेटफॉर्म में सेल करने का। तो इस चीज पर रिएक्ट करते हुए फिर कुणाल कामरा एक शॉकिंग टाइप का मीम अपलोड किए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले तन्मय भट्ट वर्सेस सुनील पाल के बारे में। तो तन्मय भट्ट सुनील पाल को रोस्ट किए। बेसिकली सुनील पाल जब सुनील गावस्कर से मिले थे तो काइंड ऑफ उन्होंने लेम जोक क्रैक किया था। पहले आप वो वीडियो देख लो, देन मैं आप लोग को तन्मय का रिस्पॉन्स दिखाऊंगा। मैं रिकॉर्डिंग में पहुंचा, गाना अच्छा नहीं हो रहा था, तो म्यूजिक डायरेक्टर मुझे कह रहा था कि सुनील गाओ हंसकर, सुनील गाओ हंसकर, अब से सुनील गाओ हंसकर। एंड या इस पर रिएक्ट करते हुए तन्मय अपने स्टोरी में ये वीडियो अपलोड किए। एक बार ना ऐश्वर्या का डॉक्टर सर्जरी करा था और डॉक्टर ऐश्वर्या का पैर काट रहा था, पर ऐश्वर्या कोई आवाज ही नहीं करी थी। तो डॉक्टर ने बोला, ऐश्वर्या मोन मोन राज, ऐश्वर्या मोन मोन राज। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अश्विन के बारे में। तो क्रिकेटर अश्विन के YouTube चैनल को लेकर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया। यस गाइस, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर एंड चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर अश्विन का एक YouTube चैनल भी है, शायद से आप लोगों को पता ही होगा। तो करेंटली IPL चल रहा है एंड उनके चैनल में कंटिन्यूअसली कंटेंट आ भी रहा है। ऑफ कोर्स वो इन वीडियोस में फीचर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो टूर्नामेंट में बिजी है, बट 3 होस्ट आते हैं एंड वो कंटेंट अपलोड करते हैं। अब हुआ क्या कि एक पर्टिकुलर वीडियो में वन ऑफ द होस्ट CSK के मैनेजमेंट के ऊपर ही सवाल उठाने लगे। वही टीम के मैनेजमेंट के खिलाफ वो बोलने लगे जिसमें अश्विन खेलते हैं और ये कंटेंट उन्हीं के चैनल पे जा रहा है। तो इसी को लेकर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया था एंड CSK के कोच से जब सवाल पूछा गया इसके रिगार्डिंग, तब वो जवाब दिए, आई हैव नो आइडिया, मेरे को तो पता भी नहीं था कि अश्विन का एक YouTube चैनल है, सो आई डोंट फॉलो दैट स्टफ, दैट्स इररेलेवेंट। बट स्टिल टू बी ऑन द सेफ साइड, अश्विन की तरफ से एक पोस्ट आया जहां पर वो बोले कि उनके चैनल में CSK के मैचेस को कवर नहीं किया जाएगा। इवन दो व्यूज जो एक्सप्रेस किया जा रहा है बाय आवर गेस्ट डज नॉट रिफ्लेक्ट अश्विन पर्सनल व्यूज, स्टिल हम लोग ये डिसीजन ले रहे हैं आफ्टर योर फीडबैक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं हर्ष राजपूत के बारे में। तो हर्ष राजपूत एक अच्छा इनिशिएटिव लिए। यस गाइस, कल वो ट्विटर में पोस्ट करके बताया कि सरकारी स्कूल में AC लगवा दिया है, चिलचिलाती धूप में बच्चों को थोड़ी राहत मिलेगी। एंड यस, ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बट स्टिल इसके नीचे एक पर्सन कमेंट किए थे, अच्छा काम किया, थोड़ा पेड़ और लगवा दो अब। जिस पर वो रिस्पॉन्ड करते हुए लिखे, तू लगवा दे भाई, अपने आसपास 2-4, बिना ट्विटर पर ज्ञान दिए। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो लक्ष्य चौधरी इंदौर फिजिकल एकेडमी को ट्रोल किए। यस गाइस, पास्ट में भी वो इनके खिलाफ काफी रोस्ट वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, बट कल लक्ष्य को एक एनोनिमस मेल आया था जहां पर लिखा गया था, भैया इंदौर फिजिकल एकेडमी में रहता हूं मैं, आज सुबह के खाना में कॉकरोच निकला है भुना हुआ। जिस पर लक्ष्य लिखे, सालों को वेज के पैसे में नॉन वेज मिल रहा है, उसमें भी कंप्लेन, इंदौर फिजिकल एकेडमी इज द बेस्ट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले उर्वशी रौतेला के बारे में। उर्वशी रौतेला ट्रोल्स
एंड हेट के ऊपर अपना रिस्पॉन्स दी। यस गाइस, कुछ लोग उनको एंड नोरा फतेही को कंपेयर करते हैं, तो इसी कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, आई डोंट माइंड बिकॉज हर आर्टिस्ट का अपना स्पेस होता है एंड मैं सबके ओपिनियंस को पर्सनली नहीं लेती हूँ। आई एम नॉट इजीली अफेक्टेड बाय नेगेटिव कमेंट्स। अगर कोई कुछ रूड कहता है, आई डोंट लेट इट बॉदर मी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं सोनू सूद के बारे में। तो सोनू सूद सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिए। वेल गाइस, कुछ टाइम पहले उनके फैमिली से रिलेटेड एक शॉकिंग न्यूज आया था कि उनकी वाइफ एंड सिस्टर इन लॉ मेट विद अ सीरियस एक्सीडेंट एंड काफी शॉकिंग विजुअल्स भी आए थे। अब वो लोग करेंटली सेफ है, बट इस कॉन्टेक्स्ट पे बात करते हुए सोनू सूद कल एक इंपॉर्टेंट मैसेज देते हुए ये कहे, एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था नागपुर में, जिसमें मेरी वाइफ, उसका नेव्यू और उसकी बहन उस गाड़ी के अंदर थी। आपको पता है कि अगर उन्हें किसी ने बचाया तो वो था सीट बेल्ट। खासकर जो पीछे लोग बैठते हैं वो सीट बेल्ट नहीं पहनते। उस दिन सुमिता भी जब गाड़ी में बैठी थी, मेरी वाइफ जो सोनाली है, उन्होंने कहा कि सीट बेल्ट तुरंत पहनिए। सीट बेल्ट पहना और उसके 1 मिनट बाद वो एक्सीडेंट हुआ। और तीनों सेफ इसलिए थे क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट पहनी थी। 100 में से 99 लोग जो पीछे बैठते हैं कभी सीट बेल्ट नहीं पहनते। उन्हें लगता है कि सीट बेल्ट पहनना सिर्फ आगे वाले की जिम्मेदारी है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि सीट बेल्ट के बिना गाड़ी में नहीं बैठिए। इंसिस्ट कीजिए, जो भी पीछे लोग बैठे हैं, सीट बेल्ट नहीं तो आपका परिवार नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वाइफ एंड हस्बैंड के वेरी शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो क्या एक वाइफ अपने हस्बैंड को जान से मरवा दी टू गेट हिज गवर्नमेंट जॉब? वेल गाइस, बिजनौर से वाला इंसिडेंट आ रहा है जहां पर अचानक से एक 29 ईयर ओल्ड रेलवे टेक्नीशियन सडनली पूजा के दौरान कोलैप्स कर जाते हैं एंड ही पासेस अवे। अब उनकी वाइफ फैमिली को जाकर बोली कि इट वाज अ हार्ट अटैक। नाउ ऑफ कोर्स दे वर शॉक्ड, बट उनको कुछ सस्पिशन नहीं हुआ था। उनके फैमिली ने इंसिस्ट किया फॉर एन ऑटोप्सी एंड पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के बाद रिपोर्ट आया कि ही वाज स्ट्रैंगल्ड, उनको हार्ट अटैक नहीं आया था। जिसके बाद मर्डर के लिए इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ एंड उनकी वाइफ को अरेस्ट कर लिया गया। उनके एंड एक अनआइडेंटिफाइड पर्सन के खिलाफ केस फाइल हो गया है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है एंड विक्टिम के फैमिली वाइफ के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं कि इसके पीछे मोटिव हो सकता है टू क्लेम हिज रेलवे जॉब आफ्टर हिज डेथ अंडर द डिपेंडेंट कोटा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक और इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड ट्रैजिक न्यूज के बारे में। तो गाइस, एक पैरा जंपर इंस्ट्रक्टर का जब पैराशूट ओपन नहीं हुआ, ही पास्ड अवे। यस गाइस, ये न्यूज है ऑफ ऑफिसर एंड पैरा जंपर इंस्ट्रक्टर राजकुमार तिवारी, जो कि एक डेमो जंप के दौरान अपने लाइफ को गवा दिए। बताया जा रहा है कि एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज चल रहा था एंड जब वो एक हेलीकॉप्टर से जंप किए थे, तब ड्यू टू टेक्निकल मैल फंक्शन उनका इन टाइम पैराशूट ओपन नहीं हुआ एंड ही कुडंट सर्वाइव द फॉल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं कुछ जेईई मेन स्टूडेंट्स के वायरल स्टोरी के बारे में। तो गाइस, कल से एक न्यूज वायरल जा रहा है कि डेप्यूटी सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश पवन कल्याण के कॉन्वॉय की वजह से ओवर 30 स्टूडेंट्स अपने जेईई मेंस एग्जाम्स को मिस कर दिए ड्यू टू द ट्रैफिक। अब जैसे ये न्यूज आया, ऑफ कोर्स सब लोग पवन कल्याण को क्रिटिसाइज करने लगे। यूट्यूबर द देशभक्त भी उनके खिलाफ एक ट्वीट किए कि ये क्या तरीका है, कॉन्वॉय का लिटरली कुछ सेंस नहीं है एंड उसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स का लाइफ बर्बाद हो सकता है। बट देन वाइजैक सिटी पुलिस की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया जहां पर वो क्लेम्स को डिनाई किए। उन्होंने कहा कि एज पर द एडमिट कार्ड ऑफ द एग्जामिनेशंस, हर कैंडिडेट को 7 AM पे गेट पर रिपोर्ट करना था एंड एग्जामिनेशन सेंटर वुड बी क्लोज्ड एट 8:30 AM। बट डेप्यूटी सीएम के कॉन्वॉय पास किया था 8:41 AM पे, तो उनका मूवमेंट हैज नथिंग टू डू विद द लेट अराइवल ऑफ द स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वुमन के बारे में जो कि रोने लगी क्योंकि उन्हें वेज बिरयानी के जगह चिकन बिरयानी मिल गया। यस गाइस, वो स्विगी से ऑर्डर की थी वेज बिरयानी एंड उनको चिकन बिरयानी मिल गया एंड वो उसे खा भी ली थी, जिसके बाद शी वाज फीलिंग वेरी बैड एंड उन्होंने ये वीडियो अपलोड किया। मैंने अभी स्विगी से अपने लिए वेज बिरयानी ऑर्डर करी थी और मेरे को रिसीव हुई है ये नॉन वेज बिरयानी, ये देखिए, और मैंने इसमें से 1-2 बाइट खा भी लिया। मैं एकदम प्योर वेजिटेरियन लड़की हूँ और नवरात्रों में इन लोगों ने ये नॉन वेज बिरयानी भेजी है। जिसने भी किया है ये जानबूझ के किया गया है। जब वेज बिरयानी मंगाई है तो नॉन वेज भेज कैसे दिया? ऑर्डर प्लेस करने के बाद तुरंत रेस्टोरेंट बंद हो गया, कोई फोन नहीं लग रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक पर्सन के बारे में जो कि एक गेम के खिलाफ लीगल एक्शन ले रहे हैं क्योंकि उस गेम के अंदर उन्हें स्लैप किया गया मल्टीपल टाइम्स। लिटरली गाइस, ये लॉसूट फाइल किया गया है बाय अ चाइनीज मैन अगेंस्ट द गेम 3 Kingdoms Kill ऑनलाइन। वो काफी सालों से ये गेम को खेलते हुए आ रहे हैं एंड ये बेसिकली एक मल्टीप्लेयर बैटल गेम है एंड इसके अंदर एक फीचर है कि वर्चुअल आइटम्स को एक दूसरे के ऊपर फेंका जा सकता है, सच एज एग्स, स्ट्रॉ सैंडल्स एटसेट्रा, एंड इसके वजह से एक फेशियल स्लैप ट्रिगर होता है। तो ये पर्सन एलेज किए कि जब भी ओपोनेंट को वो हरा देते थे गेम में, तब बार बार उन्हें स्लैप किया जाता था विच कॉज्ड हिम इमोशनल डिस्ट्रेस। एंड जब वो गेम को जाकर भी कंप्लेन किए कि देखो इस चीज की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, आई एम गोइंग इनटू डिप्रेशन, तो कंपनी उनके बात को जब नहीं सुने तो वो जाकर लीगल एक्शन ले लिए। तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं विच इज रिलेटेड टू स्पीड। तो स्पीड
अपने से भी ज्यादा क्रेजी फैन से मिले। यस गाइस, जब वो चाइना में IRL स्ट्रीम्स कर रहे थे तब एक फैन उनको अप्रोच किया एंड क्या ही नेक्स्ट लेवल एनर्जी था उनका, आप देख सकते हो। सो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।